इलायची कुछ खा क्यों नहीं रही है? वो क्या है ना मम्मी, जब से जीजा जी की अंतरिक्ष जाने की बात पता चली है ना, तो खुशी के मारे ना मेरी भूख ही मिट गई है। पापा कितने गर्व की बात है ना। हाँ भाई, गर्व की बात तो है। भाई चिराग लेकर भी ढूंढो ना तो ऐसा लड़का ना मिलेगा, है ना पापा। अंकल जी, चिराग लेके ढूंढने वाली सेल्फी। जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ जीजा कि पंचम तो ऊपर चला जाएगा। नहीं मेरा कहने का मतलब है कि पंचम तो अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल जाएगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि दुकान पे कौन बैठेगा। अकेले पड़ जाओगे तुम, कसम से मुझसे देखा ना जाएगा तो तुम चाहो मैं तुम्हारी दुकान संभाल सकता हूँ, टेंशन मत लेना। कोई चटंकी के होते हुए बता रहा हूँ, क्यों जी जी, है कि नहीं? और क्या? अबे कौन सा काम धंधा, चोरी डकैती का? जी कोस लो मेरे भाई को, मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ। तो अपना काम कर चुपचाप से, समझ रहा है? हाँ। मेरे काम धंधे की चिंता मत कर। और ये जो बर्तन है जो अंतरिक्ष यात्रा पे जा रहा है, वहां बसने ना जा रहा है। बस पीछे ही पड़े रहो मेरे भाई के, मेरे तो भाग ही फूट गए। मामा, हाँ हाँ, जीजा जी ना पूरे चांदनी चौक का नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं, और आप ना यहाँ फूंक मार मार के ना रोशनी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी सैड हाँ मामा। तू भी तेरे मामा को कोस रही है इलायची, मेरे तो भाग ही फूट गए। देख ले बस। सुन, तू रो यहाँ रही है और तेरी रोने की आवाज जो है बाउंस होकर बाहर से अंदर आ रही है। नहीं पापा, ये पिंटू भाभी की रोने की आवाज लग रही है। चलो। अच्छा, अरे अरे पिंटू क्यों रो रही है? पिंटू जी क्यों रो ये रही है? बड़ा मेरे दुखी समझ है। में ना आ रहा, पिंटू जी रो रही हैं। अरे क्या हुआ पिंटू, क्यों रो रही है? क्यों ना रो आंटी जी? गुग्गू जो हमारे दिल पे सिलवट्टा चला के जा रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, अंदर तक झंझना गई हूँ। मिसेस पंचम, देखिए जो भी बात है वो एकदम साफ साफ बताइए हमें। तो साफ साफ सुनिए सेठ जी, दरअसल बात ये है, गुग्गू जा रहे हैं ताछड़ी। पिंटू जी अंतरिक्ष? हाँ हाँ, कहीं तो जा रहे हैं, और फिर जब वहां से लौट के आएंगे तो इनके आगे पीछे लड़कियां जो हैं तितलियों की तरह मंडराएंगी। हम तो उनके सामने भिनभिनाती हुई बदसूरत मक्खी लगेंगे। हमारी नजर से देखो तुम मक्खी थोड़ी नहीं, मधुमक्खी हो, जिसमें से शहद निकलता है मधुर वाला। कसम से बता पिंटू भाभी आप टेंशन मत लीजिए, जीजा जी ऐसे नहीं है। ऐसे ही है, हम जानते ना हमारा पति है। अब तो वो अपनी दुनिया में मस्त हो गए, हमसे कोई मतलब ही नहीं। हम लोग साथ साथ जरूर हैं, आंटी जी सच बता रहे हैं आपको, लेकिन हमारे बीच ना एक अंताक्षरी की दूरी हो रखी है।
पिंटू जी अंतरिक्ष। हाँ हाँ उतनी दूरी हो रखी है। अपने नए कपड़े जब से मिले तब से तो वो इतना खुश है, लग रहा है जैसे उन्हें सोने की खान मिल गई है। अरे टन की नई ड्रेस आ गई। टू द मून। अरे ये कुछ ज्यादा ना उछल रहा है, वरना साले घुसंड पेल देंगे। हेलो, वो ना अंतरिक्ष जा रहे हैं। आप फर्स्ट किस भी नहीं कर सकते तो चुप कर जाओ। टू द मून। पीस। आ रहा है। टू द मून। पीस। अब मेरे मून मेरा मतलब है मेरा झंझन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ लेकिन तुझे तेरी तेरी नई ड्रेस देख के जो है मेरा दिल एकदम झंझना गया है। जीजा जी आप तो सचमुच के एस्ट्रोनॉट लग रहे हैं। अरे सुन सेल्फी, मैं कह रहा हूँ जल्दी से एक अच्छी सेल्फी ले ले इसके साथ मेरी। जीजा जी की एस्ट्रोनॉट लगने वाली सेल्फी। ले लो ले। पापा हटो 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 हटो। आइए आइए। यार मैं भी तो खिंचवाऊंगा यार, तेरे रुको तो भाई ले। हाँ भाई एक मिनट जरा हमारी ले ले, जरा मामा की तरह अच्छी वाली देखो ले। हाँ क्या कर रहे हो? पहले जाके बात कर लो ना, सेल्फी बाद में लेते रही हो। अरे हाँ अरे अरे एक मिनट हटो जरा। तब अब मैं ये कह रहा था कि मुझे टंटन से कोई जरूरी बात करनी है, तुम लोग सब जाओ। हाँ जा भैया, तो बात करनी है, इनको अच्छी बात ठीक करो। क्या बात करनी है भाई? अबे तू भी जा, बात कर रहा है बेकार की, चल जा। मैं भी जाऊँ? मुझे भगा रहा है यार। आप क्या हुआ सेठ जी, सब ठीक? देख ठीक तो है सब, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तेरे और मिसेस पंचम के बीच चल क्या रहा है? देख दुनिया में कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन कभी भी अपने पीछे खड़ी हुई बीवी को ठेंगा ना दिखाना चाहिए। जी सेठ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल क्या है सेठ जी, जब से हम अंतरिक्ष में जाने के लिए चुने गए हैं तब से बुबू जो है काफी जलबुन गई है, और कल तो हद ही पार कर दी। उन्होंने हमसे तलाकनामा साइन कराने की कोशिश की। क्या बात कर रहा है? जी आपसे क्या छुपाना सेठ जी, दरअसल क्या है कि सालों पहले हमारी शादी में एक स्पीड ब्रेकर आ चुका है। जी सेठ जी, और हमने काफी कोशिश की सेठ जी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो। अब हम तो चाहते भी नहीं है कि हम बुबू से अलग हों, लेकिन अब ये बुबू की जिद है कि अब हम क्या करें सेठ जी। अब हमारे पास यूटर्न लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब हमें सेठ जी बुबू से अलग होना ही पड़ेगा। सेठ जी हमारा प्रेम विवाह होने के बावजूद शादी के बाद हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं सेठ जी। हम प्लास्टिक में लिपटे हुए उस सामान की तरह हैं जिसकी पैकिंग आज तक कुरेदी नहीं गई है। मतलब सेठ जी हम लगभग कवारे ही हैं। क्या बात कर रहा है? जी सेठ जी, सालाना एक बार बुबू के जन्मदिन पर, तभी तो इतनी कड़क फिगर है उनकी। ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल सेठ जी, ऐसा बिल्कुल होता है। हम आपको उदाहरण देते हैं। हम आपके दुकान पे पड़े हुए उस लहंगे की तरह है जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है, लेकिन साइड पे थोड़ा सा उधड़ा हुआ है। मैं समझ गया, ज्यादा मत बोल, ठीक है? देखिए सेठ जी, हम जानते हैं कि आप हमारी बुबू के लिए काफी चिंतित हैं, और सेठ जी हम अगर आपको सच बताएं तो हम भी अपनी बुबू के लिए काफी ज्यादा दुखी हैं। पर आप ही बताइए, अब हम करें भी तो क्या करें? हमें जिंदगी में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सेठ जी। हम जवान हैं, तो हमने फैसला लिया है सेठ जी, जब भी हम अंतरिक्ष से वापस लौटेंगे तो हम अपने दिल पे पत्थर रख के शादी करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जी सेठ जी,
और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के रखें। और सेठ जी, हमारी ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है, हम बस चाहते हैं कि मतलब चांदनी चौक की कोई दुकानदार की बेटी भी चलेगी, मतलब हाँ, देख लीजिए। चल, मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तू अंतरिक्ष यात्रा पे जा रहा है ना, तो अपने मतलब समझ ले, है जो प्लास्टिक की जो पैकिंग है ना, हाँ, उसे उधड़ने मत दियो, ध्यान रखियो उसका। टू द मून, पीस। जी जी, आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सौंप रही हूँ मैं। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए ना पेड़ पे ना नाम खोद खोद के लिखता है ना, वैसे ही आपको एक सितारे पे हम दोनों का नाम लिखना है। राजू जी, आप तो विज्ञान के छात्र हैं यार, आपको तो पता होना चाहिए कि तारे सिर्फ गैस का गोला होते हैं। हैं? तारों को भी गैस होती है? भाई तू रहने दे। ये लो, तारे पे तेरा नाम लिखने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अच्छी है ना? अरे हेलो सर। अरे नमस्ते। हाय अंकल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब बेटा वो नहीं नहीं नहीं, इससे पहले आप कुछ भी बोले ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली बहुत बड़ा धन्यवाद हम सबकी तरफ से। आप ही की वजह से ना मेरे पति से ना बहुत प्यार से बात करते हैं मेरे पापा, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप नहीं होते तो कुछ नहीं हो पाता। पता नहीं आपका एहसान मैं कैसे उतार पाऊंगी कभी भी। थैंक यू। नहीं बेटा, तुम्हें मेरा एहसान रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? एक्चुअली मैं तुम्हारे पति को अपने साथ अंतरिक्ष में नहीं ले जा रहा। पर क्यों 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 नहीं लेके जाएंगे हमें? मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े नेताओं का प्रेशर है। नेता के एक चचेरे भाई का ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है। अब मैं तुम्हें अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाने की जिद करूंगा तो ना मैं खुद अंतरिक्ष में जा पाऊंगा और ना ही अपनी नौकरी बचा पाऊंगा। मेरी नौकरी चली जाएगी बिटिया, मुझे माफ कर दो। अरे अंकल जी, देखिए देखिए, आपसे जो बन पड़ा वो आपने किया ना, बस एक काम और कर दीजिए। ये अंतरिक्ष नहीं जा रहे हैं इसके बाद किसी को मत बताइएगा प्लीज, वरना मेरे पति की पूरी दुनिया में बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ट्रस्ट मी। अच्छा मैं चलता हूँ। एलआईसी जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अब छुपा के फायदा क्या है, होने तो कुछ वाला नहीं है। नहीं जीजा जी, बंदूक में गोली नहीं है, ये आपको पता है मुझे पता है, लेकिन पूरी दुनिया तो हैंड्स अप करके खड़ी हुई है ना। मतलब ये कि आप अंतरिक्ष जाएंगे लेकिन दुनिया के सामने, दुनिया के लिए। और फिर जब ये रॉकेट अंतरिक्ष से घूमकर आएगा तब आप पापा से मेरा हाथ मांग लेना और फिर सुहागरात पक्की। क्या हुआ इलायची के पापा, बात हुई? बात तो हुई, हाँ। लेकिन बात जो है काफी बिगड़ गई है। क्यों? क्या कहा पंचम ने? देख, सारी गलती जो है बर्तन की ना है, मिसेस पंचम का भी मन भर गया है और सारा ठीकरा जो है वो स्टंटन के सिर पे फोड़ रही है। सोच ले तू। ना ना इलायची के पापा, पिंटू बिल्कुल ऐसी ना है, वो तो बेचारी खुद पंचम के दूर जाने के सदमे में है। अरे तुझे तब सदमा लगेगा जब मैं सारी बातें बताऊंगा। तुझे पता है, बर्तन
और मिसेस पंचम का आपस में बिल्कुल भी शादीशुदा जोड़े जैसा संबंध ना है। ऐसा कैसे हो सकता है इलायची के पापा? मुझे तो वो दोनों में तोता मैना वाला प्यार लगता है। अरे इस मैना को अब तोता से बिल्कुल प्यार ना रहा। तो अब क्या, तोता अपने घोंसले में रहेगा, मैना अपने घोंसले में रहेगी। दोनों जो है एक दूसरे से तलाक लेके अपनी अपनी जिंदगी बिताएंगे बस। हाय राम, दोनों अलग हो जाएंगे? मेरे तो भागे फूट गए। उनके अलग होने से तेरे भाग क्यों फूट गए? अरे इलायची के पापा दोनों अपने परिवार जैसे हो रखे थे। उन दोनों को कोई तकलीफ होगी तो दुख ना होगा? ज्यादा दुख करने की जरूरत ना है, समझ नहीं तू? अरे उन्हें छोड़। बहुत खुशबू मार रही है आज, है लग रहा है कि गुलाब के इत्र से नहा के आई है। गुलाब के इत्र से नहीं, गुलकंद से। शाम को मैं पान खा रही थी, गुलकंद मेरे कपड़ों में गिर गई थी। एक काम करता हूँ, मैं भी थोड़ी सी गुलकंद की खुशबू ले लेता हूँ। इधर आ। अगले साल मेरे जन्मदिन पे। क्यों? मुझे भी अपनी फिगर प्यारी है, मेंटेन करना पड़ता है इलायची के पापा। ले भाई खसोटे, आया आया जे गरमा गरम भैया तुम्हारे लिए लेके आया, फटाफट खा ले। एकदम गरम गरम है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना ऐसे पकोड़े तल के अपने हाथों से खिलाने वाले आ रही है। खुशखबरी दूं? हाँ? जल्दी मैं शादी करने वाला हूँ और तुम लोग मेरी बारात के आगे नाचोगे। क्या बात है। एक बार बता यार मेरे छोटे पार, तुझे कितने घास डाल दी? छोटंगी तू ना समझेगा, ये दोस्ती ना बड़ी मुश्किल से प्यार में बदली है और अब तो मैं उल्टी गिनती गिन रहा हूँ। क्या बात है सोनवाल, सेम हेयर, मेरी भी थकान दूर करने वाली आ रही है। भैया, my marriage talk also happening. You will be dancing soon as बाराती। क्या बात कर रहा है खबरों? यार मुझे तो लग रहा है कि शादियों का सीजन चल रहा है। अरे मेरे नाते यार, शादी तो मेरी भी होने वाली है भैया, मैं बताऊं साहब तुम्हें। क्या बात कर रहे हैं? अरे कौन है, कैसी है? अब नाम तो ना बताऊंगा भैया। कैसी दिखती है मैं ये बता सकता हूँ, साफ सी बात है, थोड़ी सी ठिंगनी है, चेहरे पे खूबसूरत भद्दापन है और तुम्हारी कसम बेडोल सा फिगर है। जब बोलती ना है तो कानों में मछली घुल जाती है, तुम्हारी जान की कसम। जब हाथ चलाती है ना तो सनी पाजी है ना, जैसे उनका 2.5 किलो का हाथ है, वो भी कम पड़ जाए। तुम्हारी जान की कसम खा के कह रहे हम एकदम मर्दाना। एक बात बताओ यार मेरे, तुम्हारी वाली का नाम क्या है? I will also not tell the name. फुलिया बता देता हूँ, जैसे समझ लो कद काठी में शेविंग ब्रश के जितनी लंबाई। अरे मर गए। अब चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी आई हो, ऐसा ब्यूटीफुल बेढंगापन। मतलब ये समझ लो कि बात करती है तो ऐसा लगता है कि बालों में तितली सहला रही हो, और मालिश करे तो तोते उड़ा दे। क्या कर रहा है, मेरे को मार रहा है भैया? देखो यार। वैसे मेरी वाली भी ठिंगनी सी दिखती है, चेहरे पे फटे दूध सा सुंदर भोंडापन, बेडौल सा फिगर। जब बात करे ना तो जैसे दूध में मिश्री घोल कर कोई पिला रहा हो, और जब हाथ चलाए ना तो ऐसा लगे जैसे धोबी पछाड़ कपड़े धो रहा हो कोई। बिल्कुल मर्दाना।